नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एस बी एस्ट्रो यात्रा पर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परमात्मा माता रानी सबको खुशियां प्रदान करे, सबको सुख रखे, सुखी रखे, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इस आशय के साथ आज की वीडियो शुरू करता हूं। हम लोग परेशानियां जीवन का हिस्सा है दोस्तों। जीवन है तो जीवन में जब तक उतार चढ़ाव नहीं होगा तो आप समझ नहीं। किसी की लाइफ भी ले लीजिए, आप कोई भी देख लीजिए, एक भी बंदा, चाहे वो परमात्मा का रूप ही क्यों ना, भगवान राम ले लो, कृष्ण ले लो, ईसा मसीह ले लो, वाहे गुरु ले लो, सबकी लाइफ में ऊपर नीचे रहा है, मुश्किलें आई हैं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। क्यों नहीं हार मानी? क्योंकि वो जानते हैं इस बात को, परमात्मा क्या है, ये सच है एक जिंदगी का। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं है। हमें अपनी जिंदगी में कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं चाहिए, कोई मुश्किल नहीं चाहिए। लेकिन हमारे चाहने से तो कुछ नहीं होता है। अगर हमारे चाहने से कुछ होता तो हम तो आज हर आदमी अंबानी बना होता, करोड़पति होता। नहीं होता, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं दोस्तों। जब तक कर्म नहीं सुधरेंगे तब तक कोई भी ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर आपकी मुश्किल को आसान नहीं कर सकता। अपनी मुश्किलें आसान आप खुद कर सकते हो, सिर्फ खुद आप। वो पिक्चर थी कौन सी, उसमें बोला ना, तो उसे बोलता है, विलन होता है तो वो बोलता है कि तुम्हें मेरे ख्याल से सिर्फ एक आदमी बचा सकता है, सिर्फ एक आदमी, और वो खुद मैं। तो मेरे को प्रसन्न कर दो, वो बोलता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। खैर, तो वही बात कर रहा हूं तो मैं कि आप ही अब कैसे करें। हम लोग एस्ट्रोलॉजी के पास जाते हैं कि मेरे इस ग्रह का उपाय कर दो, जो मेरे को मंगल परेशान कर रहा, मंगल का उपाय कर दो, राहु परेशान कर रहा, राहु का उपाय कर दो, केतु परेशान कर रहा है, केतु का उपाय कर दो। उपाय करा दीजिए, मेरी परेशानी दूर कर दीजिए। लेकिन हम खुद एफर्ट्स नहीं करते, उसको कैसे करें, कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखो, आपको किसी नहीं, आप जाओगे एस्ट्रोलॉजी के पास, फिर भी मैं तो इतना बड़ा हूँ नहीं, मेरे को आती नहीं एस्ट्रोलॉजी। एक चीज की बात बताऊं आपको। सूर्य सन क्या है? सन आपका फादर है, सन आपके बेटा है। आपके फादर का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। अपने बेटे, अपने बच्चे, बेटा जो है, सन बेटे का कारक है, बेटी का नहीं। बेटी का मरकरी। बेटे को टाइम देना शुरू कर दीजिए। टाइम इन द सेंस, उसके साथ टाइम बिताएं, उसकी मुश्किलों को सुने, क्या मुश्किल है, क्या प्रॉब्लम है। फादर को इज्जत दे, सन ठीक हो जाएगा। आप अपने फादर की बात सुनते नहीं है, बेटे को टाइम नहीं देते, तो आप ज्योतिषी के पास जा रहे, मेरा सन ठीक नहीं हो रहा जी, सन की आपको गड़बड़, मेरे को सम्मान नहीं मिल रहा, सम्मान नहीं मिल रहा मेरे को, मैं जो करता हूं मेरे को कुछ पूछता नहीं है, कैसे मिलेगा भाई? आप अपने फादर का वो करते हो? नहीं करते, तो सन सम्मान कैसे देगा? बहुत पुरानी बात है, जब मैं बिल्कुल कुछ नहीं था, मैं लॉटरी का स्टॉल लगाता था दोस्तों। तो सन आई थिंक 1991 की बात होगी। तो हम लोग ना, हमारे वहां से चिंतपूर्णी बहुत पास पड़ता है, मगर 2.5-3 घंटे का रास्ता है, तो हम लोग चले जाते थे वहां पर, आते जाते थे। जब दिल किया उठकर स्कूटर उठाए चले गए। तो हमारे वहां पर एक सरदार जी थे। हमारे अंदर एक लड़का था जिसकी फादर ने आकर उसको बोला था कि यार ये हमको बड़ा परेशान करता है, अपनी माँ को बड़ा परेशान करता है, सुनता नहीं, उसकी करता नहीं। जैसे जो दो लोग बातें करते हैं तो वैसे वही बात करते थे। तो एक बार उसने बहुत बड़ी बात बोल दी दोस्तों। वो बात मेरे जहन में उतर गई, क्योंकि कोई बातें ऐसी होती है जो आपके जहन में उतर जाती हैं। उसने क्या बोला? उसने बोला, आप चिंतपूर्णी माता तो जानते हो, माता ਨੂੰ मनाने वास्ते कभी अपनी मां ਨੂੰ पूछा?
जे तुसीं अपनी मां नूं नहीं पुछदे ते चिंतपुरनी माता ने भी कुछ नहीं करना तुहाडा, जिन्ना मर्जी जाई जाओ, नक रगड़ी जाओ। तो ये बात तो सही है। मून माता का कारक है दोस्तों। आप अपनी माता को नहीं पूछते, उसका सम्मान नहीं करते, अगर आपके माँ बाप आपसे बात करने में डरते हैं तो आपके प्लेनेट आपके कुछ नहीं कर सकते। वो जितना मर्जी उपाय कर लीजिए, मून का जितना मर्जी उपाय कर लीजिए, अगर आप अपनी माँ को नहीं कर सकते सम्मान, उसका वो निरादर करते हैं, उसको खुशी नहीं दे सकते, तो मून आपको अच्छा फल नहीं देगा। वो कहीं मर्जी बैठा हो, कभी नहीं देगा। वो ग्रह देखते हैं दोस्तों आप क्या कर रहे हो, उसी हिसाब से वो फल देते हैं। आपके कर्म ऐड होते हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कर्म आपके इसी जन्म में होंगे। वो कब होंगे आपको उसका पता ही नहीं है। आप अच्छे कर्म करते, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ करें अच्छे कर्म, लेकिन उन कर्मों का फल आपको इस जिंदगी में मिलेगा, इस बात की क्या गारंटी है। आप इस जिंदगी में जो मुश्किलें आप ढो रहे हो, जो मुश्किलें आपको आ रही हैं, वो आपने किस जन्म में कौन से कर्म किए थे आपको पता ही नहीं है। उसका भुगतान आपको अभी करना पड़ता है। हमारे गुरु ने हमको बताते हैं, मतलब गुरुदेव हैं जो बताते हैं, हमें स्टडी करी उन्होंने। वो कहते आत्मा जब आती है ना शरीर में, तो भगवान से खुद पूछती है। भगवान उसको बोलता है बोल, ये तेरा बैंक बैलेंस है, ये पाप का या पुण्य का, ये तेरे को इस धरती पे भेज रहा हूँ, इस जन्म में तेरे को क्या क्या करना है, ये तेरी मर्जी है, तू चूज कर। तो वो बोलता जी मेरे को ये बंदा मेरी माँ बना दो, ये बाप बना दो, ये मेरा भाई बना दो, ये बना दो, इनके साथ मैंने गलत काम किए हैं, तो ये गलत काम मेरे इस जन्म में मेरे से, ये मतलब मेरे जो पाप कर्म या पुण्य कर्म का जो बैंक बैलेंस है, जो मेरा खाता है, ये मैंने पुण्य वाले दे दो, ये मेरे को मेरे पाप वाले दे दो। ठीक है, भगवान कहता ठीक है, ऐसी तेरी इच्छा। वही चीज़ें लेके हम यहाँ पर आते हैं और उनको भुगतते हैं दोस्तों। फिर हम परेशान होते हैं, फिर हम बोलते हैं भगवान तो है ही नहीं। हम ये भूल जाते हैं कि हमने कर्म कौन से किए हैं, हमको नहीं पता ना। मरकरी का है दोस्तों, बिजनेस का कारक है, बिजनेस का कारक मरकरी अपनी बहन बुआ बेटी है। अगर आप अपनी बहन बुआ बेटी को नहीं पूछते तो आपका बिजनेस, आपकी कम्युनिकेशन, मरकरी रिलेटेड प्रॉब्लम आपको रहेगी। बहन बुआ बेटी को पूछना शुरू कर दीजिए, ये उनको गिफ्ट दें, त्योहार पे वैसे भी कुछ ना कुछ दें, आपका मरकरी ठीक होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। आपको प्रॉब्लम देनी बंद कर देगा। वीनस आपका स्पाउस, आपकी पत्नी, आपका हस्बैंड को लोग जुपिटर से भी लेते हैं, लेकिन जुपिटर का हस्बैंड वाइफ से कोई लेना देना है नहीं। वो जुपिटर धर्म का कारक है। हस्बैंड वाइफ में क्या होता है आप सबको पता, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे खुला इसमें मैं नहीं बोल सकता। और जुपिटर धर्म का कारक है, उसको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। वीनस है आपका स्पाउस। अगर आप अपने स्पाउस की बेइज्जती करते हैं तो फिर खुशी आपको नहीं मिलने वाली। वीनस अब पैसे का कारक है दोस्तों, लस्ट का कारक है, ऐशो आराम का कारक है। वो नहीं मिलेगा आपको जो आपको चाहिए। जो होगा उससे आप सेटिस्फाई नहीं होगे कभी भी, जो आपका है भी है। तो अगर आप अपने स्पाउस का वो नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उसको बेइज्जत करते हैं, तो वीनस को खुश करना है तो स्पाउस को मना लीजिए, वीनस अपने आप खुश हो जाएगा। 4 प्लैनेट बोल दिए मैंने, सन, मून, मरकरी और वीनस। मंगल होता है पुलिस वाला। मंगल होता है आपका छोटा भाई, बड़ा भाई के साथ रिश्ते सही कर लो, मंगल ठीक हो जाएगा। पुलिस वाले को गालियां निकालनी बंद कर दो, मंगल ठीक हो जाएगा। पुलिस वाला सेनापति है वो। मार्स कौन होता है? जिसके हाथ में डंडा होता है, हथियार होता है, वो मार्स पुलिस वाला। जिसके हाथ में चालान बुक होती है वो सन होता है। जो ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं वो सन है, गवर्नमेंट है। जिसके हाथ में डंडा है, पिस्तौल है, हथियार है, वो पुलिस वाला है, वो मार्स है। आपका छोटा भाई मार्स है, सिबलिंग मार्स है, बड़ा भाई मार्स है।
गुरु भी बड़ा भाई है, मंगल ठीक हो जाएगा, उनके साथ रिलेशन सही कर लीजिए, बेकार में बोलना बंद कर दीजिए, मंगल ठीक हो जाएगा। जुपिटर आपके फादर, अगेन फादर, पंडित जी, आपके बड़े लोग जो आपसे उम्र में बड़े हैं, दर्जे में बड़े हैं, उनसे बदतमीजी करना बंद कर दीजिए। लोग पंडितों का मजाक उड़ाते हैं, मैंने कई बार देखा है। तो जुपिटर कहां सही होगा आपका फिर? जुपिटर खुशी का कारक है दोस्तों, पैसे का कारक नहीं है, खुशी का कारक है। लोग खुशी को पैसे से जोड़ देते हैं, लेकिन पैसा सिर्फ खुशी नहीं दे सकता आपको। आपके पास पैसा है लेकिन खुशी, उस पैसे को मनाने वाला, मतलब व्यय करने वाला, जिसके साथ आप खुशी मना सकते हैं, वो आपके पास नहीं, तो उस पैसे का आप करोगे क्या? कुछ नहीं। जुपिटर खुशी का कारक है। खुशी किससे आती है? जब आपके साथ कोई अपना होता है, तब खुशी मिलती है। खाली पैसे से खुशी नहीं मिलती दोस्तों। ब्राह्मणों की सेवा कीजिए, चरण स्पर्श करें ब्राह्मणों को। आप उनको घर पे बुलाते हो, जब भी कोई फंक्शन होता है तो उनको यथा पूर्वक उनको दान दें, उचित दान दें उनको, ताकि उनका आगे चल सके। तो उनका आशीर्वाद लेंगे तो जुपिटर अपने आप सही हो जाएगा। जुपिटर वो जो उनका आशीर्वाद है, वो समझ लो आपके पितरों का आशीर्वाद है दोस्तों। लाइफ में सक्सेस होना है तो पितर आपके खुश होने चाहिए। जुपिटर भी बोल दिया, मंगल भी बोल दिया, सारे तो हो गए। मेरे को लगता है रह कौन गया? राहु मतलब केतु। राहु देव है आपके दादा, दादा पर दादा, दादी पर दादी। राहु देव है जो आपकी गली का स्वीपर है, खुश करें उसको। राहु प्रसन्न, और राहु जब देता ना तो वो उसको रोक भी नहीं सकता, किसी की पावर ही नहीं है। दादा परदादा को खुश रखें, लेकिन हम बोलते हैं इनको क्या पता है, इनको अकल ही नहीं है, दुनिया का दुनियादारी पता नहीं। लेकिन जो बोलते हैं उनको वो इतने बेवकूफ़ हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो उनकी उम्र से डबल ट्रिपल के हैं। वो उनको बस कितना एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से बोलते हैं। और हम लोग बोलते हैं इनको पता ही नहीं है। इनको क्या पता है आज का, हमको पता है। राहु खराब करते हैं दोस्तों, दादा को खराब करते हैं, दादा को परेशान करते हैं। केतु क्या है? आपके नाना नानी, मैटरनल अंकल, दादा, मैटरनल ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनको खुश करें। कुत्ता, फकीर, जितने भी फकीर मिलेंगे सब केतु में दोस्तों। फकीर को खुश कर दो, केतु खुश हो जाएगा। ये आपके आसपास है सारे, आपके आसपास, लेकिन आप देखते नहीं हो। आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं, आपको एस्ट्रोलॉजर के ऊपर विश्वास है। जो पैसे लेगा, काम करवाएगा आपसे, ये दान कर दो, वो दान कर दो, ऐसे कर दो, ये करूंगा मैं। वो आप देखे आपकी खुशी से, क्योंकि कर्ज है, कर्ज है क्या आपके ऊपर? आपने देने हैं पैसे उनके, और जो आपके घर में मौजूद है उसको आप खुश नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ईगो आपके आड़े आती है, और ईगो आपको नीचे लेके जाती है दोस्तों। भगवान को पाना है, नारायण को पाना है, तो ईगो त्यागनी पड़ती है। ऊपर उठना है तो ईगो त्यागनी पड़ती है दोस्तों। आपने वो कहावत सुनी होगी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, राही को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। खजूर के पेड़ का किसी को कोई फायदा नहीं है, उसका फल लेना तो ऊपर कितना चढ़ना पड़ता है, वो अकेले रह जाता खड़ा। और जो पेड़ झुकते हैं, जिनके फल का था, जिसके अंदर राही मुसाफिर आके, पुराने जमाने की कहावतें हैं, तो उसमें जो वो होगा वो भी पुराने जमाने का ही होगा, क्योंकि पुराने जमाने में राही
पैदल यात्रा करते थे, घोड़ी पे यात्रा करते थे, घुड़सवार थे या टांगे पे या वो उस पे वो क्या बोलते हैं उसको, छकड़े पे, ऐसे भी यात्रा करते थे। तो जब पेड़ जो छायादार पेड़ है उसके नीचे वो खा पी के सो जाते थे आराम से, और फिर जब चलते तो वो उसको आशीर्वाद देते थे कि भाई उस भला हो जिसने ये पेड़ लगाया है। परमात्मा का भी शुक्रिया अदा करते थे वो। अब खजूर के पेड़ के नीचे धूप चढ़ रही है तो कौन सोएगा दोस्तों, कोई नहीं। वही जो जिसमें ईगो खड़ी होती है इंसान में, वो ऐसा ही होता है दोस्तों। वक्त आने पे वो अकेला रह जाएगा, सब उसको छोड़ जाएंगे। अगर वो सोचता है कि सब मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं ये हूं, वो इसलिए उनके साथ है क्योंकि उनको उसकी जरूरत है। और जिस दिन वो जरूरत खत्म हो गई, दे विल गो अवे, अकेला रह जाएगा खजूर की पेड़ की तरह दोस्तों। तो झुकना सीखो दोस्तों। प्लेनेट आपके आसपास ही हैं, उनको प्रसन्न करोगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में क्या था, ऐसा ही तो, यही तो था। देख लीजिए आप, सब कुछ था उनके पास, घर बार, माँ बाप, ये वो, खुशियां खुशियां थी। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, माँ बाप के साथ रह नहीं सकते। वो सब देखता है ना, तो कोई बात नहीं, तेरा नंबर भी आएगा। इसको समझो दोस्तों, आजमाओ अपनी जिंदगी में तो आपको पता लगेगा, ऐसे नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे, आप सबको आशीर्वाद दे, सद्मति दे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। सबको सुखी रखो, सबको निरोग रखो। जय माता दी।